और वो संकट मोचन तो है ही है ना। जो उनकी शरण में आ जाए तो संकटों का निवारण होकर भगवान के भी संकट का निवारण हो करते हैं। वो तो ऐसे संकट मोचन है, भगवान के भी संकट का निवारण करते हैं। हाँ, मैंने मांगा कि मेरा बच्चा ठीक हो जाए, ठीक नहीं हुआ तो अश्रद्धा हो गई भगवान से। क्या फर्क पड़ता है, आकाश के ऊपर थूको, कोई फर्क पड़ता है क्या? तुम्हारे मुंह पे छिट्टियां पड़ेगी आकि भगवान आकाश के समान महान है, उनको क्या फर्क पड़ता? उन्होंने देखो, उन्होंने आपको खेती दे दी, आपको बीज दे दिया, अब आप जो बोओगे वो आपको काटना होगा। आपने पसंद किया बम्बूल, तो बम्बूल जगेगा उसमें बोया जो आपने। दाक्षुआरा बोओगे तो दाक्षुआरा, बोते हो बम्बूल, चाहते हो दाक्षुआरा, ये कैसे मिलेगा? ये थोड़ा हमको कम अच्छा लगता है डाउन होना। भगवान के अंशों का थोड़ा दुख आया रो दिए, थोड़ा खुशी हुई नाच दिए। नाचना भी है तो ऐसी हिम्मत में कि भारी से भारी दुख में भी नाचना बंद नहीं होगा। रोना है तो केवल प्रभु के लिए रोना है, झुकना है तो केवल भगवत भाव में झुकना है। हमको कोई रौंद नहीं सकता, कोई झुका नहीं सकता, हम भगवान के अंश हैं। राधा नाम महा अमृतमय है, समस्त दुख शोकों का नाश करने वाला है, शाप ताप विघ्नों का नाश करने वाला है। राधा नाम के ऊपर मारण और मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जिसकी जिह्वा पे राधा नाम, और एकदम सरल सहज रसगुल्ला जैसा राधा 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 राधा। कायरों का मार्ग थोड़ी है, सूरवीरों का मार्ग है। तो कहीं भी झुकते सावधान। ये कौन सी ऐसी वृत्ति है जो मुझे रोक दिया, गिरा दिया? सूक्ष्मता से वृत्ति को पकड़ा और कस दिया। जलन आ रही, आकर्षण आ रहा, परेशानी आ रही, ये सब मन बुद्धि का तमाशा है, ये मन बुद्धि का जाल है। थोड़ी देर से समझ के स्पीड को किया जाओ। 100 बार गिरे उठ, फिर खड़ा और चल और रौंद, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर। ये गिरना और निराश होना, हताश होना, ये हमारे जीवन में नहीं, बिल्कुल नहीं। हर कष्ट बढ़ते रहो, कदम आगे बढ़ाते रहो, बिल्कुल राइट टाइम उठना, राइट टाइम अपनी दिनचर्या करना, किसी भी तरह से परास्त न होना। बुखार है तो भी चलो, हमको पकड़ो, 2 लोग ले चलो। नियम था आराम से खड़े, आप जैसे चौपड़, लेकिन आज के बाद आपका नाम नहीं रुकना चाहिए, प्रभु का भजन नहीं छूटना चाहिए। अगर ऐसा नहीं तो फिर हम अगर प्रतिकूलता का संकल्प करेंगे तो तुम मतलब समझ लो तुम्हारे कर्म तुम्हें कहां पहुंचा रहे हो। अगर हम प्रतिकूलता का संकल्प कर लेंगे तो तुम्हारी हालत क्या होगी? अगर तुम्हारा कल्याण इससे होता है तो चरणामृत ले लो, चलो पियो, तुम परम पद में जाओ। नियम था हमारे पैर। आने वाली युवा पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, जो देखते हैं, तो उनका विश्वास। हाँ, आने वाली युवा पीढ़ी गर्लफ्रेंड बनावे, बॉयफ्रेंड बनावे, जहर जैसे व्यसन करे, गंदे आचरण करे, भगवान पर श्रद्धा करे तो नरक जाओ, दुर्गति भोगो। अगरबत्ती लगाने से हमारा प्रारब्ध बदल जाएगा, इतनी बड़ी तपस्या है। पाप किए और तूफान जैसा, पहाड़ जैसा, और अगरबत्ती के धुआं से पहाड़ उड़ाना चाहती, उड़ जाएगा क्या? जो आनंद है भोगने में नहीं है, विश्वास करो। ये भोगी सब देखो, मच्छर नहीं उड़ाए उड़ते। सच्ची मानना, छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे विकार, कल्पनात्मक भय, ये सब मच्छर है। ये सब आकर के प्रेरित करते, क्लेशी दशांत, नींद नहीं आ रही, नाना प्रकार की चिंताएं ग्रसित। कैसी भी परिस्थिति हो सामने जानने न दो, और किसी को अपने हृदय की कमजोरी मत बता। नियमावली को प्राणपन से निर्वाह, धैर्यवान, पक्का स्वभाव, विचलित ना हो। जहां जमा के पैर रख दिया, जमा दिया, हटा नहीं सकते, गर्दन कटा सकते। यह है सूरवीर योद्धा का मार्ग। का नाम हो जाता, राधा 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 अब बन जाएगा, अब बिगड़ भी जाएगा। जो तुम्हें बिगाड़ने वाले उनको बिगाड़ देगा और तुम्हारा बना देगा। फालतू का समय क्यों नष्ट करें? मूर्खता है। अगर हम आगामी भविष्य या भूत या वर्तमान का चिंतन करके हम प्रियालाल को भूल रहे हैं, ये बहुत बड़ी मूर्खता है। होगा वही प्यारे, निश्चित हो चुका है। अब उस निश्चय को अगर कोई टाल सकता है, एक महान शक्ति है,
राधा राधा राधा। अगर आगे कोई गड़बड़ हो, वो हाथ पकड़े, गड़बड़ कैसे करने देगा। राधा 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 राधा। नामे भक्ता प्रदस्यन्ति। घुटने नहीं टेक सकता, हार नहीं सकता। मैं भगवान का दासू अविनाशी का बच्चा हूं, गिरा नहीं सकता। कितनी बार गिराओगे, जितनी बार गिराओगे उतनी बार हम बलवान होंगे, उतनी बार हम वो सूत्र देखेंगे। अब मैं फेल कहां से हो रहा हूं, निकल जाएंगे। तो खास बात इधर ध्यान ना दे कि हमने ये छोड़ दिया, अब यही छोड़ना है। पकड़ने का ध्यान दो, छूटने का अपने आप होता रहेगा। ये हम अनुभव की बात कह रहे हैं आपको। छोड़ने के ध्यान में हमें बहुत घाटा होता है। जैसे हम सोच रहे हैं कि हमें ये मीठा छोड़ना है, तो चिंतन मीठा का हो रहा है, महत्व मीठा का है और रस मीठा का है। छोड़ना बहुत कठिन है। क्या करें, उस विषय को ही छोड़ दो। वो छूटे ना छूटे उससे छोड़ो, इधर पकड़ो, बहुत मीठा है, बहुत महिमामय है। और इधर जब पकड़ोगे ना तो उधर का चिंतन छूटेगा, उधर का चिंतन छूटेगा, इधर का रस बढ़ेगा, वो अपने आप छूट जाएगा। उसकी तुम चिंता मत करो। कमजोर पहलवान जानते हो क्या करता है? जब अखाड़े में जाएगा तो पूरी की पूरी ताकत तो 2 मिनट में दिखा देगा, फिर इसके बाद दम से नीचे गिर जाएगा। जोरदार पहलवान क्या करता है? पहले जाकर सामने वाले को केवल संभालता है, उसके हर दांव का काट मारता रहता, फेंकता नहीं। पहले उसको थकाता है, फिर जब देख लेता थक गया तब वो अपने दांव पे चढ़ा के मारता, तो वो विजयी होता है। कभी भी अच्छा पहलवान एकदम जाके अपनी सारी बातें पेश नहीं कर देगा युद्ध में कि वो कला कौशल दिखा, नहीं, उसको शत्रु पक्ष को निर्बल करना है। ऐसे ही हम कमजोर हैं, एकदम पूरी ताकत लगा देते, फिर काम आया तो बोले अब वो जो आया वो करवा ले गया, अब हम क्या करें। हमारे पास भगवान के सिवा कुछ था ही नहीं। एक अचला, कमंडल, छड़ी, इसके सिवा कोई है नहीं। तो दोस्त कौन होगा ना? जब दोस्त नहीं तो दुश्मन का सवाल क्या होता है? दोस्त किसी नहीं, सब हमारे भगवान हैं, इतनी मान्यता है। सब में मेरे प्रभु विराजमान, वही कृपा करके दर्शन दे ले आए और उसी भाव से मिलते हैं। किसी से हम भगवान के अंश से हारने वाले नहीं है। ये बिल्कुल किसी भी बच्चा के मन में नहीं रहना चाहिए। फेल हो गए तो क्या होगा, क्या हो गया, ये जिंदगी है, फेल हम कैसे हो जाएंगे? अगर हमसे चूक हुई है और हम फेल हो जाते हैं तो बर्दाश्त है, अगली बार हम फिर और पढ़ाई पढ़ेंगे, अगली बार हम और हिम्मत करेंगे। कि अगर विद्यार्थी परास्त हो जाता है पढ़ने में तो जीवन नष्ट करने की नहीं सोचना। एक जीवन ऐसा जो जगत में प्रकाशित हो जाएगा। भगवान के आश्रित हो, कोई व्यापार कर ले, हम एक नौकरी कर लेंगे, अपने जीवन को थोड़ी नष्ट करेंगे। हम छोटे से छोटा कार्य कर सकते हैं और भगवान हमारे साथ है तो बड़ाई उनके हाथ में। वो बड़ा तू मेरा नाम ले, जब तक तेरे में श्वास है मेरा नाम ले, तेरे को ऐसा आश्चर्य में बना दूंगा कि सब आश्चर्य मानेंगे। जो लिखा है वो जब गोस्वामी जी के चरणों में बादशाह अकबर ने ताज रखा ना तो आंसू आ गए। उसके जाने के बाद पीछे निज जनों ने पूछा कि बादशाह ने प्रणाम किया इसलिए आंसू आ गए। तुलसी जब राम का था सब जिसके दरवाजे पे खड़े होते थे कहता था भागी हटा दो इसको, नहीं अमंगल हो जाएगा। आज केवल राम का हूं तो बादशाह ताज उतार कर। ये युद्ध वाली बात नहीं, बहुत बड़े युद्ध की बात है, बहुत बड़े युद्ध की बात है। ये कोई खिलवाड़ नहीं। जैसे अपने लोग बचपन से आए ना, भूख प्यास गर्मी सर्दी काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, लोगों की गालियां सामने से, तो हमें हारना नहीं। हम अपने उदाहरण से कहते हैं, अगर हम आज जरा सा अपने को स्वीकार कर ले कि मैं किडनी फेलियर आदमी हूं तो उठने लायक नहीं, उठने लायक नहीं। हार नहीं माने, आज भी हार नहीं माने। हम अपने समय से देखते हैं, हमें उठाओ, हमें स्नान करवाओ, हमें चलो ले चलो, हमारी दिनचर्या चलेगी। मतलब बहुत जिद्दी स्वभाव, जिद्दी स्वभाव। मतलब प्राण दे सकते हैं लेकिन अपना नियम नहीं तोड़ सकते, अपनी दिनचर्या नहीं तोड़ सकते। असफलता हमें विजय की तरफ बढ़ाती है। हमको निराश नहीं होना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि मैं किस कारण से असफल हो गया और पुनः प्रयास करना चाहिए। आजकल नकली पनीर चल गया, नकली खोवा चल गया। मतलब आपको लगेगा हम पौष्टिक पा रहे हैं और वो आंतों के लिए बहुत हानिकारक होगा। तो बहुत से लोग देखो ब्लड प्रेशर लो, ब्लड प्रेशर हाई, शुगर, ये सब कितनी बीमारियां हो रही, इसका कारण भोजन है। और दूसरी बात है, अब व्यायाम कोई करना नहीं चाहिए। अब आज का क्या है,
हर चीज मशीन से, आटा भी लगाने की जरूरत नहीं, कम से कम आटा गूंथने में थोड़ा तो, अरे रोटी भी बन के आने लगी, नहीं आटा करके उसमें डालो, रोटी इधर सेक के आ गई बस। ये भगवान की कृपा को कि अभी खवाने वाला नहीं आया, नहीं तो वो भी आ जाएगा कि आप बैठे रहोगे। अच्छा अगर बताओ दुल्हन ना मिले तो क्या करोगे? तो फिर बाबा जी बनेंगे। वैसे आजकल जो दुल्हन तुम मांग रहे हो, भगवान ब्रह्मा जी कोई नई रचना करे हो तो हमें नहीं लगता सही। तो सच्चाई चाहिए, सच्ची कहते हैं तुमसे, सच्ची। हर कष्ट को तुम रौंद सकते हो, हर कष्ट को सह सकते हो। अगर अभी तुम निश्चय कर लो मैं मरा, अब तुमको कोई नहीं मार सकता, सब भयभीत हो जाएंगे तुमसे। केवल एक निश्चय कर लो, आप हमारी जिंदगी की कोई परवाह नहीं। अभी अभी तुम्हारा वो भयंकर रूप आ जाएगा कि जिस गली से निकलोगे लोग अंदर घुस जाएंगे। कह रहे प्यारे तू मत डर, क्यों डर रहा है? मैं भगवान से बात करके बात कर रहा हूं तुमसे। सीताराम ओंकारनाथ जी बहुत बड़े महापुरुष हुए। ये भारत भूमि एक से एक दिव्य महापुरुष है। वो कह रहे हैं कि मेरे प्रभु में संभव असंभव सब कुछ करने की सामर्थ्य है। मेरे प्रभु की सामर्थ्य का आज तक कोई निर्णय नहीं कर पाया। देह की चिंता, रुपए की चिंता, सुख की चिंता तुम छोड़ो, मेरे प्रभु इसका ठेका लेते हैं। केवल तुम नाम जप करके देखो। जो नाम जप कर रहा है उससे बड़ा तीर्थ कोई नहीं। नाम जप कर रहे हो, हाँ आपका मन है तो चले जाइए कहीं स्नान करने, कहीं अवगाहन करने, कहीं जाने की जरूरत नहीं। परम तीर्थ का अवगाहन कर रहे हो। जब नाम जापक गंगा जी का स्पर्श करता है तो गंगा जी सबके पापों का नाश करती हूं। नाम जापक के स्पर्श से गंगा जी निष्पाप होती है। नाम सबसे बड़ा धर्म क्षेत्र है, अर्थात सबसे बड़ा धर्म कर रहे हैं यदि आप नाम जप कर रहे हैं। नाम देवों का परम देव है, क्योंकि वो केशव देव को भी अपने अधीन कर लेता है, नामी को अधीन कर लेता है। सुमिर पवन सुत पावन नामो, अपने बस करी राखे रामो। अपने बस, ये शब्द बहुत बड़ा है। अजित को जीत लेता है नाम जापक। यहां कहीं कोई गुंजाइश नहीं। जैसे अग्नि के ऊपर चला जाए तो कैसे चला जाएगा? एकदम पैर ऐसे ये अवस्था किशोर अवस्था है। ब्रह्मचर्य पूर्ण उछलता हुआ तेज, कैसा भी कोई हो, किशोर अवस्था बड़ी सुंदर अवस्था होती है, प्रकाश आता है। 84 लाख योनियों से छूटने का एक सिद्ध उपाय, अगर श्रीमद चतुराशी जी का एक बार पूरा गायन कर लिया जाए तो कभी 84 लाख योनियों में नहीं जाएगा। ये आचार्य महापुरुषों के वचन है। और भगवान अपने वचन भले टाल दें पर अपने भक्तों के, प्रेमियों के, महापुरुषों के वचन नहीं टालते। भगवान का एक स्वभाव है। एक साल में आप बदल जाओ, एक साल में चेहरा बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा। नाम जप करो, आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाओ, व्यायाम करो, शुद्ध भोजन करो, शारीरिक शक्ति बढ़ाओ, अभी आप बलवान बन जाओ। बलवान कौन है? दूसरा गाली दे रहा, आप सह गए उसे बलवान कहते। उसके थप्पड़ मार दिया उसे बलवान नहीं कहते। बल आप में क्षमा है तो आप बलवान हैं। काम को आप जीत रहे हैं, आप बलवान हैं। लोभ को आप जीत रहे हैं, आप बलवान हैं। दूसरा कोई बीमार पड़ा है, आप उसको सेवा कर रहे हैं, कोई चाह नहीं, ये आप बलवान हैं। निर्बल आदमी नहीं कर सकता। आज हम सब निर्बल होते जाते हैं। क्या? अपने सुख के लिए। बस हमारा शरीर सुखी है, दूसरे को छुरी से काट दो, कोई मतलब की बात नहीं। शरीर में जितनी पावर शक्तियां हैं उस सबका अंतिम रूप वीर्य है। सबका अंतिम रूप, सप्तम धातु का अंतिम रूप बनता है जाकर वीर। और उस पावर का नाश करने वाला कभी स्वस्थ रह सकता है? कैसी बुद्धि है, कैसा उपदेश है। ऐसे ऐसे लोगों से पाप मन में जिसे समझते नहीं पाप है। पहले किया व्यभिचार, और जब गर्भ रह गया तो बच्चे को झाड़ियों में फेंक दिया, कूड़े दाने में फेंक दिया। कितनी बच्चे बच्चियां ऐसे मिलते हैं जो कूड़े दानों में मिल रहे हैं।
मान लो जैसे गृहस्थी में भी है तो भ्रूण हत्या, गर्भपात, ये सब कितने भयानक भयानक पाप है। कोई बिरला ऐसी होगी, खुली बात कह रहा हूँ, कोई बिरला ऐसी माँ बहन होगी जो गर्भपात न कराए। गर्भस्थ शिशु की हत्या बहुत बड़ा पाप है। तो इसको कौन मान रहा है? गृहस्थ कौन मान रहा है? तो ये दंड जब मिलेगा तब। अब बोले भगवान पे अश्रद्धा होगी तो करो अश्रद्धा, उनको क्या फर्क पड़ता है। अब फिर उसका दंड। देख, मैं भीषण का भी भीषण हूँ। विपत्तियों से तू डरेगा? अरे तेरी विपत्तियां तेरे से डरेंगी, तू नाम जप कर। विपत्तियां तेरे से डरेंगी। किडनी भी कहेगी कि गलत जगह फेल हो गई। दूसरी जगह फेल होना था। हर एक व्यक्ति के हृदय में इतना आत्मबल है, सब कुछ सह सकता है। तुम वो आत्मबल, वो शक्ति क्यों नहीं जागृत कर रहे? ये थोड़ी कि अरे भाई ये तो यही भूल है कि ये कर सकते हैं, हम नहीं कर। क्यों नहीं हम कर सकते? बड़ी सी बड़ी स्थिति जितनी भी बनी, चाहे भागवतिक बनी चाहे लौकिक बनी, हमारे लिए बनी, हम तैयार नहीं करते उसको, हम स्वीकृति नहीं करते। इसीलिए हर देश का नागरिक हर पद पे भारत के बैठ सकता है। ऐसे भगवान का बच्चा हर ऊंचाई पर चढ़ सकता है। महाराज जी, केवल अगर भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए ही नाम जप किया जाए तो भगवान की इच्छा नहीं है। हाँ, तो दोनों काम अपने आप हो जाएंगे। भगवान की भी मिलन का संयोग बन जाएगा और लौकिक सुख भी मिल जाएंगे, पक्का लौकिक सुख मिल जाएंगे। तो हम अगर ये कि केवल नाम जप करने से लौकिक कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी, हाँ पूर्ण हो जाएंगी, सब कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। हम उदाहरण है, तो हम तुम्हारे पास उदाहरण है। वो व्यक्ति है जिसके खाने के लिए एक टुकड़ा रोटी नहीं, जिसके रहने के लिए 1 इंच जमीन नहीं, जिसके पास 1 रुपया नहीं, एक आदमी बात करने वाला नहीं। आज आप देख लीजिए। यदि मेरा नाम जप करोगे तो तेरा भार मैं ग्रहण कर लूंगा। तुझे कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं। ये अखिल लोक चूड़ामणि भगवान बोल रहे हैं, तेरा भार मैं ग्रहण करूंगा। तू मेरा नाम जप कर, तू निश्चिंत हो जा, फिर तू देखेगा कि मैं तेरे लिए क्या करता हूं, तब जान पाएगा। तो निश्चिंत होकर नाम जप कर। हार को हमने कभी हार माना नहीं, कभी निराश नहीं हुई, कभी हताश नहीं हुई। जिद्दी स्वभाव, ये हम अपने लिए नहीं कह रहे, ये उत्तर दे रहे हैं हम आपको। हाँ, हार को कभी हार मानना नहीं, निराश नहीं, उदास नहीं, हताश नहीं। हार गया तो मैं किस पॉइंट से हारा, मुझे देखना। मेरे अभ्यास में कमी हुई या मेरे अंदर प्रमाद स्थिति आ गई। नाम परम भक्ति है। अगर नाम चल रहा है तो भक्ति परम भक्ति है। नाम परम शक्ति है। यदि नाम जब चल रहा है तो परम सामर्थ्यशाली हो जाओगे आप। नाम परम गति है। यदि नाम चल रहा है तो अब हमें चिंता नहीं कि हमारा कल्याण होगा कि नहीं होगा। नाम सर्वश्रेष्ठ पद है। नाम जब कर रहे हैं हम परम पद में विराजमान हैं। नाम लेने से वर्तमान, भूत, भविष्य तीनों पवित्र हो जाते हैं। भूत में जो हमसे गंदे आचरण हुए, वर्तमान के नाम जपने से भूत पवित्र हो जाता है। वर्तमान के नाम जप करने से वर्तमान तो पवित्र है ही, भविष्य पवित्र हो जाता है। हमारा भविष्य बड़ा उज्जवल होगा। आजकल के बच्चे, नौजवान इसको मनोरंजन समझते हैं और उनको सलाह भी ऐसी मिलती है कि हम जैसे बोल रहे हैं ब्रह्मचर्य के लिए, तो डॉक्टर और आपको तो इधर सांसारिक प्रोत्साहन देने वाले वो आपको सलाह देंगे ब्रह्मचर्य का नाश, वीर का नाश, जीवन का नाश है। ब्रह्मचर्य अगर सही है, आपने किसी तरह इधर उधर, तो ये प्रश्न ही नहीं रहेगा। जिधर दृष्टि डालोगे उधर जय होती चली जाएगी। शरीर को पचाने के लिए 1 घंटा व्यायाम की जरूरत है। दवा कोई वर्जिश से बेहतर नहीं। नुस्खा है कम खर्च, बालानसेन शक्ति बढ़े, फुर्तील है, चोट न अधिक पिराए, अन्न पचे चंगा रहे, कसरत सदा सहाय।
कम से कम 1500 दंड बैठक मारी, फिर 2-4-6 घंटे पद्मासन सिद्धासन में नस नाड़ी एकदम शुद्ध, तब वो ब्रह्मचर्य लगना चाहिए कि ब्रह्मचारी जा रहा है।